हेलो दोस्तों, आज देखिए मैं थोड़ा बैंगन की पकौड़ी बनाने जा रही हूँ। वो आप सब लोगों को शेयर कर रही हूँ। देखिए ये पीछे से मैं अपने बैंगन तोड़ के लाई हूँ। ये देखिए पत्ते सहित बैंगन, ज्यादा बड़ा नहीं हुआ है, फिर भी मैंने तोड़ लिया कि बंदर खा जाएगा। ये देखिए ये कितने साफ है और सॉफ्ट बैंगन है। तो चलिए मैं इसकी सामग्री आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए ये मेरा प्याज है, अदरक है, मिर्च है और ये थोड़ा नींबू इस्तेमाल करूंगी। ये लहसुन है, धनिया है, ये हींग है और ये मेरा जीरा है, ये मेरी हल्दी है और ये मेरी ये देखिए ये मेथी है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसका बनाना। आप सभी लोग देखिए बना रहे हैं। चलिए कढ़ाई चढ़ाते हैं। ये देखिए ये चढ़ गई मेरी कढ़ाई और साथ में बैंगन काट रहे हैं। देखिए ये देखिए इसको हम बीच से 2 टुकड़ा करेंगे जिससे पता चल जाए कि सड़ा तो नहीं है। ये देखिए बहुत अच्छा है, सड़ा नहीं, लेकिन हम पानी लेंगे वरना ये बैंगन पता नहीं चलेगा कि खराब है। कभी भी अगर आप बैंगन काटें तो उसको तुरंत पानी में डालें, नहीं बैंगन काला हो जाता है। ये देखिए तो मैं इसका इतना मोटा मोटा पीस डालूंगी। देखो अभी आपको दिखाती हूँ। इसका अंदाजा लगा लीजिए कि इतना ही मोटा मुझे पीस बनाना है। ये देखिए या इसको हम पानी में डाल देंगे, फिर उतना ही मोटा। पानी में डालने से थोड़ा सा पानी में नमक डाल दीजिए तो ये बैंगन खराब नहीं होंगे, कड़ुआएंगे नहीं। ये देखिए इसकी मोटाई देखिए, थिकनेस। और चलिए अब ऐसे ही करके सारे काट लेते हैं। देखिए दोस्तों ये मेरा बेसन है, ये 2 स्पून हम बेसन निकालते हैं। ये देखिए 2 स्पून। इसमें डालेंगे हम हल्दी मिर्चा नमक। ये तो आप कॉमन चीज है, आप सभी जानते हो। इसमें पड़ेगा हल्दी मिर्चा नमक और 2 स्पून में चावल का आटा मिलाऊंगी। इसके बाद जब मिक्स करूंगी तो आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसमें मैंने 1 चम्मच चावल का आटा है, 2 चम्मच बेसन है। अब इसमें हम डाल देते हैं, देखिए थोड़ा अमचूर पाउडर, हाँ? और ना अमचूर पाउडर ना हो तो चाट मसाला डाल दीजिए। और ये देखिए कश्मीरी मिर्च और ये गया आपका स्वादानुसार नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। ये ज्यादा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अब गया इसमें धनिया पाउडर। ये देखिए 1 स्पून धनिया पाउडर। इसमें देखिए हम सोडा वगैरह नहीं डालेंगे। और अब हम इसको मिक्स करते हैं। देखिए बस सिर्फ हल्दी धनिया मिर्चा नमक और थोड़ा सा अमचूर पाउडर, थोड़ा थोड़ा करके इसको हम मिक्स करेंगे। चावल का आटा इसलिए डाला जाता है कि थोड़ा सा ये क्रिस्पी बनेंगे। जो हम बैंगन के पकौड़े बना जा रहे हैं ये देखिए ये थोड़ा सा क्रिस्पी बनेंगे। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए फेंटेंगे, फिर रेस्ट करने को फिर रखते हैं इसको। और अब हम थोड़ा हींग भी डाल देते हैं। अब गर्मी आ गई है, ज्यादा हींग मत डालिए, लेकिन थोड़ा बहुत डालते हैं। अब इसको आप थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने को रख दीजिए। तब तक इधर हम कढ़ाई में तेल डाल के तेल गर्म करते हैं। इस चम्मच से मैंने 4 स्पून तेल डाला हुआ है। अच्छा आपको मैं वैसे भी दिखाऊंगी, ये डीप फ्राई बनेंगे और आपको सूखे भी तरीके में दिखा देती हूँ। और ये देखिए मैंने थोड़ा सा आलू भी काटे। ये मैंने आलू उबाल लिया था, मेरा आलू बहुत लंबा लंबा है। ये देखिए तो ये मैंने कुछ आलू उबाले हैं, भी रखे भी हैं। तो ये 5-6 इसके बनेंगे पकौड़ियाँ। ये मैंने इधर रखा हुआ। अब चलिए बनाते हैं। अब एक जो किचन की थोड़ा बहुत ट्रिक्स है वो मैं आपको देती हूँ। देखिए ये मेरा खरवा तेल है, तो मैं थोड़ा सा इतना तेल इसमें
इससे मेरे पकौड़े जो हैं बड़े करारे बनेंगे। ज़्यादा मत डालिए नहीं तो मुलायम हो जाएंगे, लेकिन नहीं, ये देखिए थोड़ा डाल के मिक्स करते हैं। ये देखिए मेरा बैटर भी रेडी हो गया है। अब हमको ऐसा ही बैटर चाहिए। ये देखिए लब्बा जैसा बन रहा है ना, लसादार। ये ज़्यादा पतला भी नहीं चाहिए। थोड़ा सा फिर मिक्स करते हैं। नमक देख लेते हैं, नमक वगैरह सब ठीक है। अब इसमें हम डालेंगे, ये देखिए थोड़ा सा धनिया पत्ता और ये हरा मिर्च, ये देखिए, और अदरक, ये 3 चीजें डालेंगे। थोड़ा सा गाढ़ा है इसलिए थोड़ा सा पानी मिला लेते हैं। ये तो आप देख ही लेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार कि गाढ़ा है पतला है। ये देखिए इधर मेरा तेल हो रहा है। ये देखिए ये चाशनी जैसा इसका तार नहीं टूट रहा है। ये देखिए आप, ये देखिए मैं बैगन डिप कर रही हूँ इसमें। हाथ से ही मैं डालूंगी। खाने बहुत अच्छे लगते हैं, आप इसको बना के देखिए। बैंगन टिक्का बोलते हैं इसको दुकान वाले। और गैस को थोड़ा धीमी कर दें, नहीं तो जल जाएगा। मेरा शायद गर्म हो गया, मैं भूल गई। ये देखिए ये ज़्यादा इसको ऊपर से ऐसे डाल दें, नहीं बेसन छूट जाएगा जब आप पलटेंगे तो। देखा बहुत बढ़िया बन के तैयार हो। इसको हम निकाल देते हैं। ये देखिए बन के रेडी हो गया। ये हम ऐसे रखते हैं। अब और दूसरा डालते हैं। जो छोटा है उस पीस को डाल देंगे। और थोड़ा सा तुहाई अमावस्या है इसलिए हमारे यहाँ कढ़ी भी बनेगी। इसको जरूर कर दें गरम तेल धीमे धीमे से, नहीं जैसे आप पलटोगे तो बेसन आपका बह जाएगा। ये ये मैं निकाल लेती हूँ, कढ़ी में डाल दूंगी। ये जो छोटी छोटी बूंदी जैसी बन गई, इनको कढ़ी में डाल देंगे। तो ये देखिए आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी। ये आज थोड़ा हमारे यहाँ इसको चतुहाई अमावस्या का त्यौहार बोलते हैं, इसीलिए हम बना रहे हैं। और बृहस्पति है, आप सभी जानते हैं बृहस्पति को कढ़ी जरूर बनती है। चाहे थोड़ी बनाए, पीली चीज जरूर बनाए। कढ़ी बनाए, रसाद बनाए, सालन बनाए, कुछ भी बनाए। तो कढ़ी थोड़ा आसान पड़ती है इसलिए यही जल्दी से बन जाती है। रसाद में बड़ा टाइम लगता है, मैं आपको बना के दिखाऊंगी इसलिए। देखिए ये बड़ा पीस है, इसको मैं पूरे तेल में डालूंगी। इसको बेसन कायदे से कोट कर लिया है। ये देखिए आप कायदे से इसको कोट कर लें, बस ऐसे करके धीमे से। ये देखिए अब इसके बाद हम आलू डालेंगे। ये देखिए ये अब इसको हम थोड़ा सा इस तेल को फिर से ऊपर डालेंगे, नहीं तो फिर पलटने में प्रॉब्लम आएगी। ये देखिए गैस थोड़ा धीमी ही तेज रखें।
इसको ऐसे तेल डालने से फायदा होता है। बेसन जैसे ही आप पलटोगे, मान लीजिए मेरा ये ऐसे पलट गया, तो अगर कच्चा बेसन होता तो छूट जाता। ये देखिए नहीं छूटा। ये आप गैस थोड़ा तेज कर दें। और इस बेसन में देखिए अमचूर भी पड़ा है, पुदीना का पाउडर भी मैंने थोड़ा सा डाल दिया है, आपको दिखाना भूल गए। तो ये पकौड़े में बहुत ही स्वादिष्ट हैं। इनको आप चाहे जैसे खाएं। मैंने टमाटर की चटनी भी पीसी है। देखिए कितना टेस्टी बन के तैयार हुआ। देखने में कितना खूबसूरत है। ये देखिए, ये देखिए खाने का मन करता है तुरंत। और चलिए मैं आलू का बना रही हूँ। आप सभी लोग आइए मेरे यहाँ। आज पकौड़ी चाट की आप लोगों की पार्टी है। मेरे यहाँ त्योहार मनाया जाता है। किसके किसके यहाँ से सतुहाई अमावस मनाया जाता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, जरूर बताइए। ये देखिए, और बेसन टपका दे। ये देखिए, ठीक 2 हुए, तीसरा भी डाल देते हैं, पक जाएगा धीरे धीरे। देखिए बन गए। ये देखिए दोस्तों, मेरे आलू के भी बन चुके हैं पकौड़े, ये खड़े खड़े से। अब इसको हम निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये मेरे आलू के पकौड़े बनके रेडी हैं। देखिए कितने टेस्टी और स्वादिष्ट बने हुए हैं। अब हम कढ़ाई उतार के आपको थोड़ा सा सेलो फ्राई वाला दिखा देते हैं। देखिए सेलो फ्राई वाले कैसे बनते हैं। ये देखिए, तो तब मैं ये नॉन स्टिक पैन रखती हूँ और इसमें ये देखिए थोड़ा सा तेल चारों तरफ से इसमें ग्रीस कर देते हैं। अब इसमें ये बैंगन का, देखिए बैंगन का भी दिखा देते हैं, आलू को दिखा देते हैं। तवा मेरा ठीक से गर्म हो जाए। देखिए ये गर्म हो रहा। गरम हुए, इसको देख लेते हैं। ऐसे तेल ज्यादा नहीं खाया जाता, इससे मेरे घर में भी तेल का बड़ा बहिष्कार है। हो सकता है ये मैंने बनाया है, हो सकता है कोई ना खाए। देखिए ये ऐसे आप स्लो करके इसको आप डाल दो। ये मेरा एक आलू का भी है। ये देखिए, अब इसको हम थोड़ी देर में पलटते हैं। अच्छा, ये जो मेरा बेसन थोड़ा बहुत बच गया है, ये देखिए थोड़ा सा, तो ये मैंने पत्ता गोभी काट के रखा हुआ है। ये देखिए, ये पत्ता गोभी, ये मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। थोड़ा प्याज इसमें डाल दूंगी। ये देखिए,
थोड़ा प्याज डालेंगे, थोड़ा धनिया डालेंगे, थोड़ा अदरक डालेंगे और थोड़ा लहसुन डालेंगे। ये अब इसको मिक्स करके इसका भी देखिए पकौड़ा बनाते हैं। थोड़ा सा चावल का आटा इस पे कम पड़ गया, थोड़ा सा चावल का आटा और मिक्स करते हैं। ये देखिए अभी इसका बनाते हैं। ये देखिए दोस्तों मैंने चटनी बना ली है। ये चटनी में हम डाल देंगे, ये देखिए ये चटनी मैंने बनाई है। अमचूर है, गुड़ है, नमक वो काला है और सफेद नमक है और थोड़ा सा वो क्या कहते हैं सौंफ पाउडर। अब इसमें हम डालेंगे देखिए ब्लैक वाले अंगूर। ये देखिए ब्लैक वाले, इसको हम बीच से फाड़ेंगे। ये देखिए ये बीच से फाड़ेंगे और इसको वो छोटा छोटा करके इसमें डाल देंगे, बहुत छोटा छोटा सा। तो ये चटनी दोस्तों बहुत अच्छी लगती है, आप खा के देखिए, बना के देखिए और बहुत जल्दी बन जाती है। देखिए आमचूर लीजिए 2 स्पून और उसी में गुड़, चीनी नहीं गुड़ डालिए कद्दूकस करके। और ये काला अंगूर नहीं है तो हरा अंगूर ले लीजिए। और ये देखिए ये मेरी चटनी बन के तैयार है, बहुत ही अच्छी लगती है। देखिए इसको मैं पलट रही हूँ, थोड़ा सा निकाल देते हैं। देखिए आसानी से पलट जाएगा। ये बिना मतलब सेलो फ्राई हुआ है, सेलो फ्राई भी नहीं, बहुत ही कम तेल है हमने डाला है, तेल नाम की चीज नहीं है। ये देखिए ऐसे खाइए अगर आपको तेल से इतराज है तो। ये मैंने बताया ना हम लोग भी तेल नहीं खाते हैं तो ऐसे ही बनाते हैं, स्वाद तो लेना ही होता है। अब चलिए हमारे पकौड़ी रेडी है, हम सब लोग बैठ के खाते हैं, आप भी खाइए। ये देखिए ये आलू के हैं, ये देखिए ये आलू के हैं, ये बैंगन के, और ये आपकी चटनी हो गई। ये देखिए ये चटनी हो गई, ये मेरा नींबू हो गया। तेल अगर इधर है तो ऐसे पलट दीजिए थोड़ा सा। तो गैस तेज कर देते हैं। बहुत कम तेल के इस्तेमाल में ये पकौड़ियाँ बन जाएंगी। देखिए आलू वाली बन गई है, इसको हम निकाल लेते हैं। देखिए डीप फ्राई में इसमें कोई फर्क नहीं है। ये देखिए अब गैस को हम करते हैं बंद। ये पकौड़ियाँ भी हमारी बन गई हैं। ये देखिए इनको बंद कर देते हैं। गैस को कर दिया बंद। अब थोड़ा तवा गर्म है, इसी में ये ठीक हो जाएगी। ये देखिए ये बैंगन की है इधर वाली, ये देखिए चलिए ये आपकी चटनी है, ये मेरे आलू के, ये देखिए ये आलू के हैं ये, और ये बैंगन के हैं। देखिए ये बैंगन के पकौड़े कैसे लगे आपको जरूर बताइए। इसमें चाहे तो आप थोड़ी सी हरी धनिया डाल दें।
हरी धनिया पड़ गया, कश्मीरी मिर्च डाल दें अगर कड़वा ज्यादा तीखा पसंद करते हैं तो। ये देखिए, रेडी हो गई आपकी। अब इसे थोड़ा सा हम प्याज भी रख देते हैं। ये प्याज भी है, और प्याज में थोड़ा सा लाल मिर्च लगा दें और नींबू लगा दें तो प्याज बहुत टेस्टी तैयार हो जाता है। ये देखिए, हमने मसाला बना के रखा है। ये देखिए, प्याज में आप मिर्चा लगा दीजिए और नींबू का रस डाल दीजिए, बस। ये इसका बीज निकाल दीजिए, बस। ये देखिए, ये चलिए देखिए आपको मेरी डिश कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।